दोस्तों, मैं हूं विनीता। स्वागत है आपका मेरे चैनल सुपर केयर में। आज हम बात करेंगे आपके कुछ सवालों के बारे में, कुछ ऐसे सवाल जिनकी नॉलेज, जिनका जवाब बाकी पेरेंट्स को भी पता होना चाहिए। कुछ ऐसे यूनिक क्वेश्चन है और कुछ कॉमन क्वेश्चन है जो मुझे बहुत सारे मिलते हैं, तो उन्हीं के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले जो ये क्वेश्चन है अंकिता नितिन जैन का, ये पूछ रही हैं कि बच्चों में सब कामों का इंटरेस्ट कैसे जगह कैसे दिलाएं, बच्चे पहले ही मना कर देते हैं, उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। मुझे कोई भी काम नहीं करने देते हैं, मेरी बेटी भी बस खींच कर अपने पास बैठा लेगी और फिर वो बोलती है बेड पर लेटे रहो, मेरे पास ही बैठे रहो। अंकिता जी, इस सिचुएशन को बहुत से पेरेंट्स फेस करते हैं कि बच्चे खींच कर उन्हें अपने पास बुलाते हैं। इस सिचुएशन में आपको बोलना चाहूँगी कि बच्चे काम में बिल्कुल नहीं समझते हैं, बच्चे गेम्स में बहुत समझते हैं। तो आप अपने काम को उनके गेम से रिलेट करा दीजिए। सपोज कि आपको सब्जी काटनी है, मान लीजिए कि आपको सब्जी काटनी है, तो आप क्या कहेंगे कि देखो वो भिंडी मेरा वेट कर रही है, कितनी प्यारी और कितनी हेल्दी भिंडी है जो अपना वेट कर रही है। अपन उसको नहीं कट करेंगे, उसकी रेसिपी नहीं बनाएंगे तो वो नाराज़ हो जाएगी। तो अपन को उसको प्रिपेयर तो करना पड़ेगा ना। जैसे आप शादी में जाते हो, आप किसी पार्टी में जाते हो, आप प्रिपेयर होके जाते हो, तो अपन को अपने फूड के लिए, अपने न्यूट्रिशंस के लिए उसे तैयार करना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे आप छोटे छोटे कामों में बच्चे का भी इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं। आप चीज़ों का नाम दे दें, हर एक काम का नाम दे दे। अब कि अब चलो अपन जैसे आप कपड़े धोए तो बोला अपन को अब फोम गेम खेलना है, तो फोम कब बनेगा? जब अपने कपड़े गोल गोल मशीन में घूमेंगे तब बहुत सारा फोम बन के आएगा। ऐसे आप कर सकते हैं। ऐसे छोटी छोटी ट्रिक्स को आप अप्लाई कर सकते हैं कि बच्चे को आप चेयर पे बैठा दे अपने पास और रोटी बनाते टाइम कि देखो अब मुझे एक शेप बनाना है, तुम्हारा फेवरेट शेप कौन सा है? बिल्कुल सर्किल है, सर्किल कि अपने पास बहुत सारी चीज़ें हैं, तो अपन रोटी का सर्किल शेप बना के सर्किल को सर्किल से मैच करते हैं। तवा भी गोल होता है, रोटी भी गोल होती है, तो सर्किल से सर्किल को मैच कर सकते हैं। ऐसे आप ढेरों क्रिएटिव आइडियाज़ अपने साथ रूटीन के कामों में बच्चे को खेल खेल में सिखा भी सकती हैं, बता भी सकती हैं, और इससे बच्चे की भी नॉलेज हो जाएगी, बच्चे को इंटरेस्ट भी आएगा। हाँ, मे भी स्टार्टिंग में आपको थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सके, लेकिन एक बात याद रखिए कि पेरेंट आप है, मम्मा आप है, तो आपको थोड़ा कभी कभी हो सकता है थोड़ा सख्त भी होना पड़े, लेकिन आप बच्चे को समझा दीजिए। अगर आप थोड़ा सा उसको डो दे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा सा फोम बच्चे के सामने उड़ा दिया, फूंक मार दिया, तो कोई बच्चे को ऐसा कोई हार्म वाली बात नहीं है। बस कुछ चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। पूरा दिन लेट कर सब कामों को डिले करने से अच्छा है कि बच्चे को भी उसमें इन्वॉल्व कर लिया जाए। अगला सवाल है उत्तम पवार नाम से है। ये बोल रहे हैं कि मेरी प्रॉपर्टी को लगाए हुए 5 ईयर हो गए हैं और अभी तक निकाली नहीं है, तो इससे कुछ नुकसान तो नहीं हो गया, तो क्या करना चाहिए? तो सबसे पहली बात कि प्रॉपर्टी का अलग अलग टाइम पीरियड होता है। कोई प्रॉपर्टी 1 ईयर की होती है, कुछ 3 ईयर्स की होती है, कुछ 5 ईयर्स, कुछ 9 to 10 ईयर्स की होती है। तो आपने किस टाइम पीरियड की प्रॉपर्टी लगाई है? अगर आपने 5 ईयर की लगाई है और 5 ईयर कंप्लीट हो गए हैं, तो आप बिना किसी देरी के डॉक्टर के पास जाकर निकलवा दें। जिनसे आपने लगवाई है या तो आप उन्हीं के पास जाएँ और किसी ट्रेन्ड पर्सन से निकलवाएं। कहीं भी जाकर इसको ना निकलवाएं, आपको नहीं तो इंटरनल कोई प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसको ज़्यादा देर तक अपनी बॉडी में रखना बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि उसका टाइम पीरियड इतना ही था, अब वो एक्सपायर हो चुकी है। अगला सवाल है कुलविंदर कौर जी का। ये पूछ रहे हैं कि प्लीज़ मैम मुझे बता सकते हैं कि कैसे पता करें कि मुझे प्रॉपर्टी लगी है या नहीं? क्या योनि से इसका पता किया जा सकता है? कुलविंदर जी, अगर आप चेक करना चाहती हैं कि अगर आपकी डिलीवरी हुई और डॉक्टर ने आपको नहीं बताया, बट आपको वहम है कि मुझे प्रॉपर्टी लगाई है या नहीं, तो अगर प्रॉपर्टी का डोरा अगर लंबा है तब आप इसको इंटरनल पार्ट में आप फिंगर से टच करके पता कर सकते हैं कि लगाई है या नहीं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बोलूँगी अपने हाथों को बहुत अच्छे से क्लीन करके फिर ही आप इस टेस्ट को करें। अदरवाइज़ आप किसी डॉक्टर पे या क्लिनिक पे जाके चेक करवा सकती है कि प्रॉपर्टी डाली गई है या फिर नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कविता मिरोक जी का। ये पूछ रही हैं कि हाय, आपकी वीडियो अच्छी है बट एक बात बताओ, डॉक्टर बोलते हैं 6 मंथ से पहले बेबी को मॉम फीड दें, बाकी कुछ नहीं, और मदर मिल्क नहीं बन रहा है तो फार्मूला मिल्क दे सकते हैं। आप बोल रहे हैं कि 6 मंथ के बाद फार्मूला दें, जबकि वो पहले दिया जाता है। मैं न्यू मम्मी हूँ, बेटी 2nd मंथ में चल रही है और मेरा C सेक्शन हुआ है, मेरा दूध अपने आप कम हो गया है, अब आता नहीं है, तो मैंने शुरू के 21 दिन तक बेबी को फार्मूला मिल्क दिया, बट मेरी सास ने काऊ मिल्क देना शुरू किया है। मेरी बेटी रोती रहती है, काऊ मिल्क पिलाते ही पीते पीते ही रोती है।
एक बार उसको पीते पीते दूध ही लूज़ पॉटी आ गई थी। आज 3 दिन हो गए हैं, वो बहुत रोती रहती है। क्या आप बता सकते हैं उसको काऊ मिल्क दूँ या फार्मूला मिल्क? एंड आजकल तो डॉक्टर खुद भी काऊ मिल्क को देने से मना ही करते हैं। जी हाँ कविता जी, आपने बिल्कुल सही कहा है कि फार्मूला मिल्क देने की 2 कंडीशंस होती है, एक 6 मंथ से पहले और 6 मंथ के बाद। बच्चे का 0 से 6 मंथ का जो पीरियड होता है, ये बच्चे का ग्रोथ का, न्यूट्रिशंस डेवलप करने का पीरियड होता है। तो इस दौरान बच्चे में न्यूट्रिशंस की कमी ना हो, अगर बच्चे की मदर को प्रॉपर मिल्क नहीं आ रहा है तब आप फार्मूला मिल्क दे सकते हैं। अगर आपको मिल्क प्रॉपरली नहीं आ रहा है तो फार्मूला ही अपने पास एक ऑप्शन है, अदर कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरी बात कि 6 मंथ के बाद तब दिया जाता है कि जब मदर मिल्क 6 मंथ के बाद ही कम हो गया है, लेकिन बेबीज़ को दूध की ज़रूरत रहती है, तो इसलिए फार्मूला मिल्क भी साथ साथ चलता रहता है। और अगली बात कि आपकी बेटी सिर्फ 2 महीने की है तो आप उसको फार्मूला मिल्क ही दें, काऊ मिल्क बिल्कुल नहीं दें। आप अपनी मदर इन लॉ को समझाएं। अगर आपकी मदर इन लॉ नहीं समझ रही है तो आप उनको डॉक्टर से मिलवा दें, पूरा डिस्कस करवा दें कि बच्चे के लिए काऊ मिल्क अभी क्यों देना ज़रूरी नहीं है और बच्चे को इससे प्रॉब्लम भी हो सकती है। बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, इतना मैच्योर नहीं है कि वो काऊ मिल्क के एंजाइम्स को ऑब्जर्व कर सके। भले ही आपकी मदर इन लॉ काऊ मिल्क दे रहे हैं, लेकिन बच्चे को जो न्यूट्रिशंस वैल्यू है वो उतनी नहीं मिल पाएगी, बल्कि काऊ मिल्क को डाइजेस्ट करने में बच्चे की बॉडी को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और तो ये तो थे कुछ सवालों के जवाब जो मुझे लगता है हर पेरेंट्स को मालूम होना चाहिए। आज के लिए इतना ही, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये क्वेरी शेयर कीजिए। चैनल पे नए आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगले वीडियो तक के लिए बाय।